हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एलटी ग्रेड जो भर्ती परीक्षा अनाउंस की गई है 2025, जिसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस परीक्षा के एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है, जिसमें आपका प्री और मेंस एग्ज़ाम रखा गया है। प्री आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, वहीं मेंस एग्ज़ाम आपका रिटन रहने वाला है, यानी सब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा है, उसमें वर्णनात्मक प्रश्नों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, यानी उसको सब्जेक्टिव नहीं कराने के लिए मांग की जा रही है। मुख्य परीक्षा में भी प्रारंभिक की तरह ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही है। तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। देखिए, यूपीपीएससी की ओर से जो जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होती है, वो पहली बार जो है वो 2 स्तरों पर कंडक्ट कराई जा रही है, प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन। और ये यूपी में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में हर एक प्रदेश को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश बन गया है जहां पर जीआईसी में जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो 2 चरणों में कराई जानी है। मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव यानी अभिव्यक्ति परक या वर्णनात्मक प्रश्न पूछने का विरोध होने लगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों के हितों के विपरीत एवं शिक्षा व चयन प्रक्रिया की वर्तमान प्रवृत्ति से भिन्न है। ऑब्वियसली ये भिन्न है। मुख्य परीक्षा में भी प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की मांग हो रही है। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप मेंस कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सब्जेक्टिव ना कराकर प्री की तरह ही ऑब्जेक्टिव रखिए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि स्नातक स्तर की पढ़ाई भी अब ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू पर आधारित हो रही है। यहाँ तक कि यूजीसी नेट, सीयूईटी और सीटेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित हैं। ऑब्वियसली ये सारे एग्जाम जिनके नाम लिए हैं उन सब में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ऐसे में एलटी ग्रेड जैसी प्रतियोगी परीक्षा को वर्णनात्मक बनाना न केवल समयानुसार अनुचित है, बल्कि छात्रों की वर्षों की तैयारी को प्रभावित करेगा। मुख्य परीक्षा करानी हो तो वह भी ऑब्जेक्टिव हो, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सरल व शीघ्र संपन्न हो सके। इसके अलावा और सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, सब्जेक्टिव परीक्षा की स्थिति में मूल्यांकन में देरी, अपारदर्शिता और विवाद की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। वर्णनात्मक परीक्षा से परिणामों में बहुत अधिक विलंब होगा। इसके साथ ही संपूर्ण चयन प्रक्रिया में 2 से 3 वर्ष तक का समय लग सकता है। इससे हजारों युवाओं के भविष्य पर अनावश्यक प्रतीक्षा और मानसिक तनाव का बोझ अलग से बढ़ेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती जो है वो इसका उदाहरण है हमारे सामने, जिसमें सब्जेक्टिव मूल्यांकन पद्धति के चलते कानूनी हस्तक्षेप, विवाद, अनियमितताएं और छात्रों को नुकसान झेलना पड़ा था। ऑब्जेक्टिव पद्धति में पारदर्शिता, समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, और जो मूल्यांकन है वो आपका मशीन पर आधारित होता है, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि और पक्षपात की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। अब यहाँ पर देखिए, मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक अगर हो रही है तो इसके क्या क्या नुकसान हैं। देखिए, छात्रों का तर्क यह है कि आयोग की पीसीएस हो या आरओएआर हो, इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आती है। इन भर्तियों में केवल 200 से 900 तक जो पद हैं वो आते हैं, जिनमें मुख्य परीक्षा में अधिकतम 10-12 हज़ार तक जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होते हैं। जबकि अगर हम एलटी ग्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर 7,466 पदों के सापेक्ष 15 गुना या 1 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। अगर 7,500 गुणा 15 करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो है 1,10,000 के ऊपर पहुँच जाएंगे। इतने बड़े स्तर पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की में अनियमितताओं की आशंका होती रहती है और बनी रहती है। इसके अलावा आयोग को विश्वास बनाए रखने के लिए मुख्य परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव आधारित करानी चाहिए, इस तरह का अभ्यर्थियों का जो है वो मांग रखी गई है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस एंड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।